दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग मूल विधि की क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो यह अधिनियमित हुआ था 8 जनवरी 1994 में। अधिनियमित कब हुआ? अधिनियमित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियमित कब हुआ? 8 जनवरी 1994 में। कब अधिनियमित हुआ? तो 8 जनवरी 1994 में, और ये लागू हुआ 28 सितंबर 1993 में। लागू कब हुआ? लागू 28 सितंबर 1993 में। 28 सितंबर 1993 में। इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय एवं 43 धारा है। अध्याय कितने हैं? अध्याय है आपके 8, और कुल धारा कितनी है? तो धारा है आपकी कितनी है? 43। ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 अधिनियमित कब हुआ? 8 जनवरी 1994 को, और लागू कब हुआ? 28 सितंबर 1993 में। कुल अध्याय कितने हैं? तो अध्याय है इसमें 8 है, और टोटल धारा कितनी है? तो टोटल धारा है आपकी 43 है। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग जीके वाला पार्ट पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद धारा 1 से क्लास को शुरू करेंगे। जैसे मानवाधिकार कैसा अधिकार है? तो मानवाधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार है। मानवाधिकार 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 विधिक अधिकार है। मानवाधिकार क्या है? कैसा अधिकार है? तो मानवाधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार है। ठीक है। और वैश्विक मानवाधिकार सम्मेलन सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में आयोजित किया गया। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार सम्मेलन मानवाधिकार सम्मेलन 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में आयोजित किया गया। पेरिस में आयोजित किया गया। पेरिस में आयोजित किया गया। ठीक है। और 10 दिसंबर को ही क्या मनाया था? विश्व मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विश्व मानवाधिकार या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। आगे देखते हैं हम लोग। इस सम्मेलन में सार्वभौमिक मताधिकार परिषद नामक एक विधि घोषित की गई। इसमें कुल अनुच्छेद कितने थे? तो 30। पूछा है यूपीएसआई में एक बार कि सार्वभौमिक मानवाधिकार परिषद नामक विधि में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 30। तो लिख लेते हैं इस सम्मेलन में सार्वभौमिक
सार्वभौमिक इस सम्मेलन में सार्वभौमिक मानवाधिकार परिषद नामक विधि घोषित की गई। इस विधि में कुल 30 अनुच्छेद थे। इस विधि में कुल 30 अनुच्छेद थे। ये सवाल पूछा है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार परिषद नामक विधि में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 30 अनुच्छेद थे। इसके बाद मानवाधिकार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1968 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ। मानवाधिकार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मानवाधिकार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1968 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ पूछ लेगा, कब हुआ, तो 1968 में। कहाँ पे, तो ईरान। और ईरान की राजधानी में किस शहर में, ईरान की राजधानी तेहरान में। ठीक है, अगला लिख लेते हैं। द्वितीय मानवाधिकार का द्वितीय सम्मेलन 1992 में होता है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। मानवाधिकार का द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1992 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न हुआ। ठीक है, वियना में हुआ। यहां से सवाल पूछ सकता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1993 में। अधिनियमित कब हुआ, 8 जनवरी 1994 में। लागू कब हुआ, 28 सितंबर 1993 में। कुल कितनी धाराएं हैं, तो 43 धारा है। अध्याय कुल कितने हैं, तो 8 है। मानवाधिकार कैसा अधिकार है, तो मानवाधिकार एक प्रकार का आपका विधिक अधिकार है। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार सम्मेलन कब हुआ, तो 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस सम्मेलन में सार्वभौमिक मताधिकार परिषद नामक विधि घोषित की गई। इस विधि में कुल कितने अनुच्छेद हैं, इस विधि में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 30 अनुच्छेद थे। मानवाधिकार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1968 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। दूसरा मानवाधिकार सम्मेलन 1992 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। ठीक है, अब मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष इधर लिख देते हैं। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा। पूछा है सवाल कि मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रंगनाथ मिश्रा। और वर्तमान समय में है वी.आर. सुब्रमण्यम। वर्तमान में वी.आर. सुब्रमण्यम।
वर्तमान में कौन है? तो वी आर सुब्रमण्यम। प्रथम कौन थे? तो रंगनाथ मिश्र। ठीक है, या रंगनाथ मिश्रा। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग धारा शुरू करते हैं धारा 1 से। धारा 1, धारा 1 में क्या है? धारा 1 में है अधिनियम का नाम व विस्तार। धारा 1, धारा 1, धारा 1 में अधिनियम का नाम, धारा 1 में अधिनियम का नाम व विस्तार। अधिनियम का नाम व विस्तार। नाम व विस्तार। अधिनियम का नाम व विस्तार। और विस्तार में है वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में लागू है। वर्तमान समय में वर्तमान समय में वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में लागू। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में लागू है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धारा 2। धारा 2 में क्या है? धारा 2 में है इसकी परिभाषा। धारा 2, धारा 2, धारा 2 में है परिभाषा। ठीक है, धारा 2 में क्या है? धारा 2 में है आपकी परिभाषा। अब धारा 2 का में है सशस्त्र बल। धारा 2 में है परिभाषा और धारा 2 का, धारा 2 का इसमें है सशस्त्र बल। सशस्त्र बल, सशस्त्र बल से तात्पर्य क्या है? नौसेना, वायुसेना तथा जल सेना के अतिरिक्त संघ के अंदर आने वाली सभी प्रकार के सशस्त्र बल। ठीक है, से तात्पर्य है, से तात्पर्य है नौसेना, नौसेना, जल सेना, वायुसेना, वायुसेना वह संघ के अंतर्गत, वह संघ के अंतर्गत आने वाले सभी सशस्त्र बल, सभी सशस्त्र बल, सभी सशस्त्र। ठीक है, अंतर्गत आने वाले पैरामिलिट्री जैसे सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी, बीएसएफ, सभी क्या है? सशस्त्र बल के अंदर ही अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धारा 2 ख। इसमें अध्यक्ष के बारे में बताया गया। धारा 2 ख, धारा 2 ख, धारा 2 ख क्या है? अध्यक्ष। अध्यक्ष, धारा 2 ख में क्या है? अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार, यहाँ पे तात्पर्य से राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष से। अध्यक्ष से तात्पर्य है, अध्यक्ष से तात्पर्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार व राज्य मानवाधिकार, व राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष से, के अध्यक्ष से। ठीक है, धारा 2 ख में क्या? अध्यक्ष। और यहाँ पे अध्यक्ष से तात्पर्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार व राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष से। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धारा 2 ग। धारा 2 ग में है
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। ठीक है, धारा 2 इसमें है आयोग। धारा 2 में क्या है? आयोग। आयोग से तात्पर्य है, आयोग से तात्पर्य है धारा 3। आयोग से तात्पर्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार। धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। ठीक है, धारा 2 में क्या है? आयोग। और आयोग से यहाँ तात्पर्य क्या है? धारा 3 में, धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। ठीक है, 1 में क्या है? अधिनियम का नाम है वह विस्तार है। विस्तार इसका वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में लागू। परिभाषा दिया धारा 2 में। धारा 2 में क्या है? परिभाषा। धारा 2 में है सशस्त्र बल, और सशस्त्र बल से तात्पर्य है नौसेना, जल सेना, वायु सेना व संघ के अंतर्गत आने वाली सभी सशस्त्र बल। धारा 2 में है अध्यक्ष। अध्यक्ष से तात्पर्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार व राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष से। धारा 2 में है आयोग। आयोग से तात्पर्य धारा 3। धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब पढ़ते हैं हम लोग धारा 3। धारा 3, धारा 3 में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। धारा 3 में क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। धारा 3 में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। धारा 3 में क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करेगा? तो गठन करेगी केंद्र सरकार। गठन कौन करेगा? इसका गठन करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करेगा? तो